हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CVBCL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 10 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। मैं बहुत तरीके से विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अगर ऐसा वीडियो कहीं मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना पहले यूट्यूब पे, कहीं मिलेगा तो आके मुझे कमेंट करना भाई कि ऐसा वीडियो कहीं और पड़ा हुआ है। ऐसा वीडियो आपको मिलेगा नहीं। 100% गारंटी अच्छे तरीके से बताऊँगा किस प्रकार से आप डेट जो है याद कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इतिहास का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। जो कुछ भी मैं आपको इसमें बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो पहले उनको कवर करेंगे, इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट तिथि मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ऐतिहासिक तिथि को थोड़ा डिटेल में अगर आप पढ़ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगर आप थोड़ा सा एक लाइन पढ़ते हैं तो आपको हो सकता है कि भविष्य में भूलने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर डिटेल में समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो भूलने का चांस थोड़ा सा कम है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप गारंटी कि भूलेंगे नहीं और आपको याद भी रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। ठीक है, ईसा मसीह जन्म के पहले की घटना को ईसा पूर्व कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है ईसा पूर्व 185। यहाँ पे देखिए 2020 में, 2022 में, 2023 में ये सवाल पूछा गया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जब से एनसीईआरटी लागू है 2020 से, तब से लगातार जो है डेट पूछा जा रहा है। किसी न किसी सेट में दोस्तों ज़रूर पूछा जाता है, इसीलिए आपके सेट में आ जाए ये आपको भी नहीं पता है, तो इसीलिए आपको तैयारी करना ये जो है बनता है। चलिए समझते हैं कि 185 में कौन सी घटना घटी थी। आपको डेट देगा और उसी डेट पे कौन सी घटना घटी थी यही आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था 185 ईसा पूर्व में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता दूं किसमें और क्या क्या हुआ था। सबसे पहले दोस्तों बात करें मौर्य साम्राज्य का, तो यहाँ पे अंत हो गया था, लेकिन मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, किसने किया था, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? 321 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का जो डेट होता है वो उल्टा चलता है। जैसे देखिए मौर्य साम्राज्य का अंत में 185 में हुआ था, लेकिन स्थापना कब हुआ? 321 ईसा पूर्व में, तो उल्टा चलता है डेट इसमें। तो यहाँ पे ये भी डेट जो है पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इससे 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ, इसको पलट दीजिए। ठीक है, जैसे 3 2 1 ऐसे, तो 1 2 3 ऐसे पढ़िए, या फिर 1 2 3 ऐसे पढ़िए। तो आप जो ये 321 देख रहे हैं, ये 321 जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो 1 2 3 इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे राजधानी इसकी क्या थी? राजधानी पाटलिपुत्र थी। यानी जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो राजधानी पाटलिपुत्र बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में इसका क्या नाम है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। दवैया कहाँ से कराएंगे? पटना से कराएंगे ना भैया, गाना सुने होंगे आप, दवैया कराएंगे पटना से, तो यही पाटलिपुत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे जो पूरा कवर कर रहे हैं तो इससे 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे। पहला तो डेट वाला ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है वो तैयार हो जाएगा। तीसरा जो है इसमें अति लघु क्वेश्चन ये भी आपका तैयार हो जाएगा, 1 नंबर का जो सवाल पूछता है। यानी जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये एक पढ़ेंगे तो आपको इसमें 3 फायदा होने वाला है, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने पहले कह दिया आपको, कहीं अगर ऐसा वीडियो मिल जाएगा तो मुझे आके बता देना भाई। ठीक है, समझते दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में थोड़ा और बता दूँ आपको कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, और उनके जो प्रधानमंत्री थे आप सभी जानते होंगे, चाणक्य का नाम सुने होंगे, और कौटिल्य, यानी चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, तो बहुत ही फेमस नाम है कौटिल्य, नाम सुने होंगे। दोस्तों अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे। ठीक है, और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। वही अशोक चक्र जो सारनाथ में रखा गया है वही अशोक चक्र है, जो कि तिरंगे में भी अशोक चक्र आप देखे होंगे जिसमें 24 तीलियां हैं, वही बात अशोक चक्र जो है वही बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा डिटेल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इसमें से 3 क्वेश्चन बनने के चांस जो हैं वो हैं
और एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, मानचित्र का भी क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। मतलब आप एक चीज़ पढ़ेंगे तो 4 चीज़ का फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा आप खुद देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मतलब मान लो पूछ लिया कि वह स्थान जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र पटना आपको मानचित्र में भरना होगा। तो इसीलिए जो है आपको पूरा डिटेल में दोस्तों पढ़ लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट। जितने भी पॉइंट बताऊँगा पूरा डिटेल में ही आपको बताऊँगा। इसके बाद आता है 78 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, किसी न किसी सेट में जरूर पूछा गया। 2020 से 2022 से 2023 से लगातार ये भी डेट पूछा जा रहा है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं दोस्तों, उसमें पूछा गया है। या क्वेश्चन बैंक में भी दे सकते हैं, उसमें भी आपको डेट मिल जाएगा, वह पूछा गया है। अब दोस्तों बात करें 78 में क्या हुआ था। 7-8 में लगातार है 7-8, ध्यान रखेंगे 7-8 में क्या हुआ था। 7-8 में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। किसका राज्यारोहण हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। अब जो है कनिष्क कौन था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो कुषाण साम्राज्य था, कुषाण साम्राज्य का जो है शासक कौन था, कनिष्क था। तो इसका शासक कुषाण साम्राज्य का शासक कनिष्क था। और इसकी राजधानी पेशावर थी, पेशावर जो पाकिस्तान में है। साम्राज्य देखिए, अगर साम्राज्य की बात करें तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से लेकर भारत में कश्मीर, मथुरा तक जो है इसका जो है पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। कितना बड़ा साम्राज्य था इसका आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं आपको महसूस करा दूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये भारत का कुछ इस प्रकार से समथिंग मानचित्र जो है यहाँ पे दिखाई देगा आपको। समथिंग इस प्रकार से बना के आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि जो है आपको जो है यहाँ पे समझने में आसानी हो। अब दोस्तों यहाँ पे लगभग देखिए भारत का ये है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे अफ़गानिस्तान दिखाई देगा, ठीक है, अफ़गानिस्तान दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा आपको यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान। और इसके ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा आपको तजाकिस्तान, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको ऐसे ही ये पूरा का पूरा दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से मानचित्र में दोस्तों भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर यहाँ पे। और इसके बाद जो है कनिष्क के राज्यारोहण में जब हो गया था, तो कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत की शुरुआत हुई थी। आप इस डेट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब शक संवत की शुरुआत हुई थी, आप इसको भी लिख सकते हैं, या कुषाण साम्राज्य की भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें कितना हम पूरा लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, जो मैंने ये पॉइंट लिखा है ना, आपको लिखना है इतना, बस इतना लिखना है। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया है। और जब आपका डेट पूछा जाएगा तो 185 ईसा पूर्व में आप लिखेंगे मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था, बस काम खत्म, इतना ही लिखेंगे। पूरा डिटेल आपको समझने के लिए मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछता कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, या फिर 78 ईस्वी में, ईस्वी लिखा हुआ है तो ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, या लिख सकते हैं कि शक संवत की शुरुआत हुई थी, इतना लिख सकते हैं। बाकी ये डिटेल जो है आप समझने के लिए लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 712 ईस्वी में। 2020 में 2022 में सवाल पूछा गया 712 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा ये जो है बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए सोच समझ के इसको अच्छे से तैयार करेंगे। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का जो है आक्रमण हुआ था, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। सिंध पर जो है मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। और आक्रमण में यहाँ पे देखिए अरबों का आक्रमण हुआ था। किसका, अरबों का आक्रमण हुआ था। और अरब शासक की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब शासक था। आपके मन में सवाल होगा कि सिंध पर जो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो देख सकते हैं अरब सागर जो अरब देश है, ठीक है, अरब देश का अरब शासक का जो है मोहम्मद बिन कासिम था, जो है वो अरब का शासक था। यहाँ पे देखिए कासिम नहीं, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में पहला आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आगे। अगला दोस्तों पॉइंट यहाँ पे है 1325 ईस्वी। 1325 ईस्वी की बात करें 2020 में 2022 में सवाल पूछा गया है। और इसको देखिए 1325 में क्या लिखेंगे आप, 1325 में आप लिखेंगे
देखिए यहाँ पे शेख निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी। जो सूफी एक संत थे, इनकी जो है मृत्यु हुई थी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु, सूफी संत थे। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हैं, कई सारे घटनाएं घटी होती हैं। तो देखिए यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की जो है स्थापना की थी। देखिए 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक जो है चला था तुगलक वंश। अगर बात करें तुगलक वंश के, तो यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, इसमें से चाहे आप ये लिखें, ठीक है, और उसके बाद चाहे आप जो है गयासुद्दीन तुगलक की जो है तुगलक वंश की स्थापना चाहे ये लिखें, ठीक है। अगर इसको डिटेल में और समझा जाए तो दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन किया था किसने? तुगलक वंश ने। अगर बात करें तुगलक वंश के जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनकी मृत्यु भी जो है 1325 जो है ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे मृत्यु ही हुई है। यहाँ पे देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। कब? ये हुई थी 1325 में। तो इसमें से चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों आपका सही होगा। डिटेल में समझने के लिए इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। 1320 से लेकर 1325 तक इनका शासन चला था दिल्ली सल्तनत पर, और इसके बाद जो है इनकी 1325 में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद कोई पद संभालता है, तो पद जो संभाले थे वो थे भाई गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र, और बड़ा पुत्र जो था वो था आपका दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये दिल्ली सल्तनत के जो है आगे जो है इनके मतलब पिताजी के मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का शासक संभालते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 1928 में बात करें तो 1928 में यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 2020 में, 20 में, 2022 में, 2023 में, और आपको बता दें 23 में देखिए 3 सेट में तो यही पूछा है। 3 सेट में देखिए यहाँ पे एडी सेट में, ई सेट में और एजी सेट में पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 1928 में क्या हुआ था? 1928 में बारदौली में किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। बारदौली किसान सत्याग्रह आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे ये लिखिए या फिर आप चाहे लिखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु की अगर हम बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि साइमन कमीशन जब भारत आया था 1928 में, साइमन कमीशन भी भारत आया था। तो साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो जो है लाला लाजपत राय और बहुत सारे लोगों ने जो है विरोध किया था। साइमन गो बैक का नारा भी दिया था, आप सुने होंगे, देखे होंगे। साइमन कमीशन का जो है विरोध किया था। उस समय जो है पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और बहुत ही पीटा था। उस लाठी चार्ज में लाठी पीटने से जो है इन सब की जो है बहुत घायल हुए थे, और उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा था तो इसीलिए जो है ये विरोध हुआ था, और इसी विरोध में पुलिस ने लाठी बरसाई थी, और लाठी में कई लोग घायल हुए थे। लाला जी थे, ये भी जो है कहीं न कहीं प्रभावित हुए थे, और उसी लाठी चार्ज से इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद दोस्तों आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1942 में घटना घटी थी। डेट यहाँ पे दे सकते हैं 20 में, 22 में, 23 में भी 3 सेट में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। अगर बात करूँ मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो 2023 के एडी सेट में देखिए 1928 भी पूछा था, और 1942 में ये देखिए ये भी पूछा था एडी सेट में। तो एक ही सेट में 2023 में 2 यहाँ पे डेट ये भी पूछे गए थे, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बात करें भारत छोड़ो आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का जो है सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और गांधी जी ने उसमें एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद दोस्तों आपका आता है डेट यहाँ पे 1765 में क्या हुआ था? 1765 में दे सकते हैं यहाँ पे 20 में, 22 में, 23 में सवाल पूछा गया है। इलाहाबाद में एक संधि हुई थी। ये संधि क्या थी उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और देख लेंगे कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षर हुए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद संधि हुई थी। यही इलाहाबाद संधि है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुगल सम्राट का अंतिम शासक जो था शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यानी जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके बीच में साइन हुए थे, यही दोस्तों है इलाहाबाद संधि। तो यहाँ पे डिटेल आप ये समझ सकते हैं। बात करते कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की।
दोस्तों जो डेट मैं करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर तैयार करें। आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा, 100% गारंटी कि आपके पेपर में ज़रूर आएगा इससे, तो इसलिए ज़रूर इसे तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों आप सभी को पता होगा ये आपके हाई स्कूल में भी था, 10th में भी था, 1917 था, इसीलिए खतरा है। खतरा किसको था भैया? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। 1917 में खतरा था किसको? चंपारण के लोगों को, कि अंग्रेज़ों ने नील की खेती करने वाले किसानों पर जो है लगान लगा दिया था, और जो है एक नियम लगाया था इसमें कि अगर मान लो जैसे कि खेत है किसान का, तो उसने नियम ये लगाया था कि इस खेत के एक हिस्से पर जो है नील की खेती करेंगे, बाकी जो 3 हिस्सा है उस पर अपना अनाज उगाएंगे। तो ये जो नील की खेती करना उन्होंने अनिवार्य कर दिया था, तो इसीलिए जो है ये नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। आंदोलन में गांधी जी का नेतृत्व सबसे बड़ा अहम था, और गांधी जी की पहली सफल सत्याग्रह आंदोलन थी, और इसी आंदोलन में सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे सकते हैं 20 में, 22 में, 23 में सवाल पूछा गया है। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानचित्र में भी आपसे पूछ सकता है कि वह स्थान जहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है पानीपत का युद्ध। तीनों युद्ध में से एक युद्ध पक्का पूछा जाता है, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 20 में, 22 में, 23 में सवाल पूछा गया है। यहाँ बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध किसमें? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसका एक ट्रिक है कि जो है 26 में पानी पिया, 26 में क्या पिया? पानी पिया। पानी पिया किससे पिया? लोदी मोदी से। लोदी मोदी से जो है पानी पिया, किससे? लोदी मोदी से। अब यहाँ पे देखिए, मोदी जी को हटा दीजिए यहाँ पे, कि मतलब कि यहाँ से। अब इसके बाद लोदी यानी इब्राहिम लोदी, पानी मतलब पानी पत, पिया, पानी पिया मतलब पानीपत हो जाएगा किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये हुआ था। दिल्ली सल्तनत पर मुग़लों का कब्जा हुआ, और यहीं से शुरुआत होती है मुग़ल वंश की, और इसके बाद जो है इब्राहिम लोदी की जो है हार हो जाती है। जीत किसकी होती है? बाबर की जीत इसमें बाबर की होती है पहले विश्व युद्ध में। इसके बाद दोस्तों आता है आपका 1556। 1556 की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध, पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध। पानीपत पड़ता है हरियाणा में, ये भी आपसे पूछ सकता है मानचित्र में, तो ध्यान रखेंगे। पानीपत का दूसरे युद्ध में अगर बात करें, तो अकबर का सेनापति था बैरम खां, और इसके बाद जो है हिंदू राजा थे कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य, इन्हें प्यार से लोग हेमू कहते थे। तो इनके बीच में युद्ध हुआ था, तो जीत बैरम खां की हुई थी, यानी अजीत अकबर के जो सेनापति था बैरम खां, उसके जो है उसके द्वारा हुई थी। तो यहाँ पे विक्रमादित्य यानी जो हेमू थे उनकी हार हो गई थी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट किया था। ये भी यहाँ पे मैंने एक ही डेट लिखा है, लेकिन जो है इसका आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। अफगान का साम्राज्य का सेनानायक था अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान से आया था, और मराठा साम्राज्य के जो एक सेनापति थे जिनका नाम था सदाशिवराव भाऊ जो थे, इनके साथ जो है अहमद शाह अब्दाली की युद्ध हुई थी, जिसमें से जो है जीत अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। इस पे ऊपर एक मराठा जो है पिक्चर भी बना हुआ है, पानीपत के नाम से बना हुआ है, आप उसे एक बार देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बड़ा अच्छा उसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थे, अगर आप इन डेट को तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस डेट को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, या फिर जो है व्हाट्सएप का जो चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।